Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach Hindi in class 4. आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से आपका अध्याय 2 अद्भुत बातें। अद्भुत बातें यानी कुछ रोचक बातें, कुछ मजेदार बातें। इस पाठ में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? कुछ आपको अद्भुत सी, एकदम रोचक सी, मजेदार बातें जानने को मिलेगी। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कुछ ऐसी, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत मजेदार होती है और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, यानी एकदम मतलब कुछ बात पता चलती है एकदम इंटरेस्टिंग थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रोचक तथ्य। तो रोचक तथ्य की आपको यहाँ पे परिभाषा दे रखी है एक तरह से। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत ही मजेदार होती है और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, तो उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। तो आइए पढ़ें और कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य को। तो देखो, 3 बातें आपको यहाँ दे रखी है, एक ब्लॉक में आपको दे रखी है। आओ कुछ मजेदार बातें जानते हैं। हमारे दांत चट्टान जितने कठोर होते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो किससे ज्यादा कठोर होते हैं? चट्टान जितने कठोर होते हैं। चट्टान यानी पहाड़, उससे उसके जितने कठोर यानी हार्ड होते हैं। बारबी गुड़िया, अगला जो नेक्स्ट रोचक या मजेदार बात है वो क्या है? बारबी गुड़िया का नाम यानी पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। बारबी गुड़िया तो लड़कियों को बहुत पसंद होती है, तो उसका जो पूरा नाम क्या है? हम उसे बारबी गुड़िया कहते हैं, पर उसका पूरा नाम क्या है? बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। अब अगली जो मजेदार बात है, शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरा न होने पर अधिक उपयोगी हो जाता है। शहद यानी हनी। हनी तो आप सबने खाया ही होगा कभी ना कभी। अब हनी हमें किससे मिलता है? हनी बी से यानी मधुमक्खी से मिलता है। और खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली वस्तु, जिसे हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं। खाद्य यानी खाने योग्य जो वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है, उसे हम खाद्य बोलते हैं। तो जो शहद है वो एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पुराना होने पर और भी अधिक उपयोगी हो जाता है। आमतौर पर क्या होता है, हम जो मार्केट से जो लेकर आते हैं सामान खाने पीने का, वो टाइम के साथ ही एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, उसकी एक लिमिट एज ही होती है, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो चीजें खाने योग्य नहीं रहती है। और जो शहद होता है ना, वो क्या होता है, वो जैसे जैसे उसकी एज होती है, जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, और भी खाने के लिए अच्छा हो जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, उसके जो गुण है बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो 3 मजेदार आपने बातें पढ़ी। क्या क्या बातें थी? कि जो हमारे दांत होते हैं वो चट्टान जितने कठोर होते हैं। बारबी गुड़िया का पूरा नाम क्या है? बारबी गुड़िया का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। और शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पुराना होने पर बहुत ही और भी अधिक उपयोगी हो जाता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे पाठ की ओर। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। तो सारिका जी नाम की एक अध्यापिका है, वो कक्षा 4 में क्या है? हिंदी की अध्यापिका है। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम की भी हो और साथ में मजेदार भी हो। तो जैसे मैम कक्ष क्लास में आई, प्रवेश का अर्थ क्या होता है? किसी अंदर आना। प्रवेश का अर्थ होता है अंदर आना। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी जानकारियां मिले आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम की भी हो और साथ में मजेदार भी हो, यानी इंटरेस्टिंग हो। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी। अब 36 का अर्थ होता है 36, 36 विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, वैसे ही सारिका जी की क्लास में कितने बच्चे थे? 36 यानी 36। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना ले। तो देखिए, 36 थे बच्चे, तो 6 समूह बनेंगे। 6 × 6 36 होते हैं, तो सभी बच्चों के 6 समूह बन गए, यानी एक समूह में 6 बच्चे थे, उसी प्रकार 6 समूह में 36 बच्चे थे। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना ले, यानी ग्रुप बना ले। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए। तो बच्चों ने क्या किया? जैसे मैम ने बोला कि आप अपने ग्रुप बना लो, तो बच्चों ने क्या किया? जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स बना लिए, यानी समूह बना लिए। अध्यापिका जी बोली, अब कुछ 6 समूहों के नाम भी मैं बता देती हूँ। तो बच्चों ने क्या किया था? 6 ग्रुप्स बना दिए थे। अब ग्रुप्स बने हैं तो उनके नाम भी तो होंगे ना कुछ। तो अध्यापिका जी ने क्या किया? उनके नाम बता दिए। पहला नाम था विकास समूह। ठीक है, पहला नाम क्या था पहले ग्रुप का? विकास समूह। दूसरे था उज्जवल समूह। तीसरे समूह का नाम था पंखुड़ी समूह। चौथे समूह का नाम था सार्थक समूह। पांचवे का था उन्नति समूह और छठे समूह का नाम था
प्रगति समूह। तो ऐसे करके 6 समूह बन गए। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य जो है वो ढूंढ कर लाएंगे। तो मैम ने क्या बोला बच्चों को कि कल प्रत्येक समूह के सदस्य यानी जो 36 के 36 बच्चे थे ना, उन सबको क्या करना था, कुछ कुछ मजेदार या रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे वो ढूंढ कर लाने थे। तो आप सब तैयार है? मैम ने क्या पूछा, आप सब तैयार है इस मजेदार खेल के लिए? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। तो सभी बच्चे ने क्या किया कि कल मैम को बताने हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मजेदार बातें या रोचक तथ्य बताने हैं। तो मैम ने क्या, सब बच्चों ने क्या किया, तथ्यों को ढूंढने के लिए जुट गए, यानी खोजने, सत्यों को खोज रहे थे तभी तो कल बता पाएंगे। अब अगली और आगे चलते हैं। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आई। तो अगले दिन जो अध्यापिका थी वो कक्षा में आ गए थे। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मजेदार तथ्य बताए। अब ये जो खेल था वो स्टार्ट हो गया था और जो पहली बारी थी यानी पहली टर्न थी किसकी थी, विकास समूह के छात्र की, और उनमें से कोई 2 छात्रों को खड़ा होना था और मजेदार तथ्य बताने थे। तो देखिए विकास समूह के बच्चे हैं, 2 बच्चे संदीप और शिवानी, वो क्या क्या मजेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं आइए जानते हैं। संदीप संदीप अब मैम से कह रहा है, मैडम ब्राजील में एक ऐसी तितली है पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी है। तो सुना आपने, जो संदीप क्या कह रहा है मैम को कि ब्राजील में एक ऐसी बटरफ्लाई है यानी तितली है जिसका रंग भी और उसकी खुशबू भी चॉकलेट जैसी है। आप सबने चॉकलेट तो खाई होगी, चॉकलेट कैसी होती है, डार्क ब्राउन रंग की होती है, गहरी भूरी रंग की होती है। उस तितली का रंग भी डार्क ब्राउन है और उसकी खुशबू भी चॉकलेट जैसी है। तो संदीप इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लाया था कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी है। अब शिवानी, विकास समूह की एक अन्य छात्रा शिवानी क्या मजेदार फैक्ट लेकर आई है। एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 यानी 984 फुट रहती है, फिट रहती है। फुट बोलते हैं हिंदी में और फिट बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन तापमान के हिसाब से ये ऊंचाई 6 इंच तक बढ़ती या घटती रहती है। तो अब देखो एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर है पेरिस में। एफिल टावर में की जो ऊंचाई है वो 984 फीट है, पर तापमान के हिसाब से ये ऊंचाई जो है या तो 6 इंच कम हो जाएगी या 6 इंच बढ़ जाएगी। तो ये भी यानी एक इमारत का जो है, जो आईफिल टावर है, कितनी मजेदार सी बात है कि उसका जो वो ऊंचाई है वो बढ़ भी रही है तापमान के हिसाब से और घट भी रही है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। तो अध्यापिका जी भी क्या बोली, अरे वाह, और सब बच्चों ने क्या किया, ताली बजाई। अब उज्जवल समूह की बारी है। तो अध्यापिका जी ने कहा कि अब उज्जवल समूह खड़ा होगा और उसमें से कोई 2 बच्चे मजेदार या रोचक तथ्य बताएंगे। अब उज्जवल समूह की बारी है, कोई 2 मजेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए कहा। तो उज्जवल समूह के अब 2 बच्चे हैं, संजना और जतिन। संजना अब क्या मजेदार रोचक तथ्य लेकर आई है आइए पढ़ते हैं। संजना कह रही है, बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। तो संजना ने तो एक और मजेदार बात बताई कि जो चूहा होता है ना वो क्या कर सकता है, वो बिना पानी पिए ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है, यानी बिना पानी पिए वो जिंदा रह सकता है। आपको सबको पता है कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, ठीक है। उसके बारे में तो हमने सुना था कि वो पानी को स्टोर करके रखता है अपने पेट में, पर चूहा तो उससे काफी ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। वो ऊंट से भी ज्यादा कई दिनों तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चला। अब जतिन, उज्जवल समूह में से एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका नाम था जतिन। अब जतिन क्या लेकर आया इंटरेस्टिंग फैक्ट आइए पढ़ते हैं। एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है। 300 किलोग्राम यानी 300 किलो तक जो एक हाथी होता है वो खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। अब 160 लीटर पानी मैं आपको बता देती हूँ कितने होते हैं। अपन मार्केट से बोतल लाते हैं, जो मिनरल वाटर हम मार्केट से खरीदते हैं वो 1 लीटर की होती है। आमतौर पर 1 लीटर की हो सकती है या 2 लीटर की भी हो सकती है, पर आपने देखी होगी छोटी बोतल होती है 1 लीटर की। वैसे ही 160 यानी 160 बॉटल्स पानी जो है वो हाथी एक दिन में पी जाता है और 300 किलो तक खाना खा लेता है। तो सभी बच्चों ने क्या किया, फिर से तालियां बजाई, सभी बच्चे तालियां बजाते हैं।
आगे चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। तो अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह के बच्चों संजना और जतिन के रोचक तथ्य सुनकर क्या बोला कि वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। अब प्रगति समूह के बच्चे रतिका और नमन क्या रोचक तथ्य लाए, क्या मजेदार बात लाए, आइए जानते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यानी स्पेस होता है, ठीक है, धरती यानी हमारा जो वर्ल्ड है उसके बाहर की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस या फिर अंतरिक्ष। तो वर्तिका कह रही है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित यानी मानव यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। जो चीन है वो क्या है, हमारा पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई थी। यानी स्पेस में जाते हैं तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जो गए थे मानव, उनको क्या दिखाई दी थी, मनुष्यों के द्वारा निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। अब नमन क्या कह रहा है, नमन क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया था, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब सऊदी अरब का मतलब दुबई, दुबई का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, दुबई एक देश है, वहां पर रेगिस्तान है पर वहां पानी नहीं है। तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। नदी तो बहुत जरूरी होती है, पानी होता है नदी में, ठीक है, पर सऊदी अरब क्या है, वहां पे एक भी नदी नहीं है। आमतौर पर हर देश में नदी होती है, हमारे यहाँ पर भी है, पर सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे। तो अब मैम ने क्या कहा, अध्यापिका जी ने क्या कहा कि अब सार्थक समूह के जो छात्र हैं वो अपने लाए तथ्य बताएंगे। तो सार्थक समूह के दो छात्र, एक थी रिमझिम, कौन थी, एक थी रिमझिम और दूसरा था शशांक। अब रिमझिम क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट लाई है, आइए जानते हैं। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। तो ये एक और मजेदार बात हो गई। मतलब जिस दिन हमारा जन्मदिन है यानी आप बच्चों का जन्मदिन है, उस दिन पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जन्मदिन होता है। 1 करोड़ तो बहुत बहुत बड़ी जो नंबर्स होता है, कम नहीं है। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया ये कि पूरी दुनिया में जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन 1 करोड़ लोगों का भी जन्मदिन होता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया है, रोचक तथ्य हो गया है, मजेदार बात हो गई है। अब शशांक क्या बोल रहा है, जापानी लोग घरेलू मछली, घरे जो जापानी लोग होते हैं ना वो घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। अब भूकंप क्या होता है, कुछ कभी कभी ऐसी क्रियाएं होती है जब जो धरती होती है वो हिलने लगती है, ठीक है, हिलने लगती है तो जो इमारतें होती है उनका बैलेंस भी कभी कभी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो भूकंप आने से पहले ही जो मछलियां हैं, मतलब मानव को पता नहीं चल रहा है पर मछलियों को पता चल जाता है कि आज भूकंप आने वाला है और वो अपने एक्वेरियम में क्या करने लगती है, उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। आपको पता है मछलियां किस में रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। तो जैसे ही भूकंप आने वाला है उससे कुछ घंटे पूर्व उनको क्या कर पता चलता है कि आज भूकंप आने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। पूरी कक्षा तालियों की आवाज से गूंज उठी। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को दो रोचक तथ्य बताने को कहती है। तो उन्नति समूह के बच्चों को खड़ा किया मैम ने और बताया, उनमें से दो बच्चे थे सौरभ और गुंजन। सौरभ और गुंजन दो बच्चे थे। अब सौरभ क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है, मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता। यानी जो सौरभ है वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया है कि मनुष्य छींकते समय यानी छींक आ जाती है कभी कभी, अपनी दोनों आंखें जो क्या है खुली नहीं रख सकता। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। छींकते हैं हम तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारी आंखें जो है दोनों आंखें बंद हो जाती है। अब अगला, अब गुंजन का इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आइए, पढ़ते हैं। गुंजन, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो अब सामाजिक भावना यानी सोशल सेंटीमेंट। अब देखिए बंदर जो होते हैं, आपको पता है बंदर कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो यदि उनके झुंड में एक भी बंदर अगर खाना खाना छोड़ देता है तो बाकी बंदर भी क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। मतलब बंदरों में भी ऐसी चीजें होती है, ये तो एकदम मजेदार ही बात हो गई। कक्षा के सभी छात्रों ने क्या किया, ताली बजाई।
तालियां बजे। वाह, देखा बच्चों, आपने बंदरों में भी आपस में कितनी सहानुभूति यानी सिंपति होती है। आप मनुष्यों में भी, हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। तो देखो मैम ने क्या बोला, वाह देखो बच्चों, आपने बंदरों में भी आपस में कितनी एकता, एकता यानी यूनिटी, ठीक है। और सहानुभूति का अर्थ होता है सिंपति होती है। वह मनुष्यों में भी, हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो अब पंखुड़ी समूह के सदस्य दो रोचक तथ्य बताएंगे। जो छठा समूह था पंखुड़ी समूह, अब वो क्या करेंगे, दो रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। अब पंखुड़ी समूह के दो छात्र हैं, एक है कनिका और दूसरा है गौरव। अब कनिका क्या मजेदार बात लेकर आई है, पढ़ते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा कीट, केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। अब मधुमक्खी का भोजन क्या होता है, शहद। मधुमक्खी जो शहद होती है वो खुद बनाती है, हनी बी जो होती है अपने छत्ते में शहद को रखती है, और मनुष्य उसी छत्ते से जो है शहद प्राप्त करता है। तो केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। कीट का अर्थ होता है इंसेक्ट। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मजेदार बात है। अब गौरव क्या कह रहा है, इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। टिकट जो होता है आपने कभी ना कभी देखा होगा, स्टाम्प पे वगैरह लगाते हैं, उसमें इंडिया के स्टाम्प पेपर में इंडिया का नाम लिखा होता है, या टिकट जो होती है पिंक कलर की टिकट होती है उस पर हमारा जो नाम लिखा होता है देश का। पर इंग्लैंड है जो एकमात्र ऐसा देश है जिस पर टिकट, जो जिसके टिकट पर देश का नाम ही नहीं छपा होता है। तो देखिए इंग्लैंड का टिकट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें खाली एक क्वीन यानी रानी का ही फोटो दिख रहा है, पर देश का नाम नहीं लिखा हुआ है। सब तालियां बजाते हैं, आप सभी ने कमाल कर दिया, सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं, आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन कह रहा है, अध्यापिका जी कह रही है कि भाई वाह, आप सबने तो कमाल ही कर दिया, सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया यानी इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे मजेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं, मजेदार बातें लेकर आए, तो मेहनत तो लगती है, इधर उधर से ढूंढ तो पड़ते ही है। आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम पुस्तक मेला देखने को चलेंगे। पुस्तक मेला यानी बुक फेयर, जहाँ पर बुक्स मिलती है, बुकों का एकदम पुस्तक का मेला लगा होता है। वाह, वहां आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं, अध्यापिका जी ने कहा। तो अध्यापिका जी ने क्या कहा कि आपको अब इनाम मिलना चाहिए और सोमवार को हम सब पुस्तक मेला देखने चलेंगे। वाह, आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। हुर्रे, मजा आ गया। तो बच्चों ने क्या बोला, हुर्रे। बच्चे आजकल बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे मजा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। तो ये चैप्टर यहाँ पर, जो चैप्टर की रीडिंग है वो हो गई है पूरी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े। 3 फैक्ट्स हमने पहले पढ़े थे कि हमारे जो दांत होते हैं वो चट्टान के जितने कठोर होते हैं। 12वीं गुड़िया का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है और शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पुराना होने पर और अधिक उपयोगी हो जाता है। फिर हमने पढ़ा, सारिका जी जो थी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका थी, उन्होंने बच्चों से क्या बोला था कि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आएंगे, और उन्होंने अपनी कक्षा के 36 विद्यार्थी को यानी 36 विद्यार्थियों को 6 समूह में 6 ग्रुप्स में बांट दिया था। अब उन ग्रुप्स के नाम क्या थे, विकास समूह, उज्जवल समूह, पंखुड़ी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और प्रगति समूह। ये 6 जो समूह थे उनके बच्चों ने क्या किया था, अगले दिन रोचक तथ्य लाए थे। अब विकास समूह के 2 बच्चे संदीप क्या और शिवानी, संदीप क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया था कि ब्राजील में एक ऐसी तितली होती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। शिवानी क्या लेकर आई थी मजेदार बात, कि जो एफिल टावर है ना उसकी ऊंचाई 984 फीट यानी 984 फीट है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से यानी तापमान के हिसाब से ये 6 फीट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, यानी 6 इंच तक या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी। फिर उज्जवल समूह के 2 बच्चे संजना और जतिन क्या मजेदार बात लेकर आए थे। संजना ने कहा, बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। और जतिन क्या लेकर आया था मजेदार बात, एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। फिर प्रगति समूह में वर्तिका ने कहा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यानी स्पेस से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। मानव निर्मित या ना, मानव निर्मित का अर्थ होता है मानव द्वारा बनाई गई,
फिर नमन क्या लेकर आया था इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब बारी है सार्थक समूह की। सार्थक समूह में रिमझिम ने क्या बताया था, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया में 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। और शशांक ने क्या बताया, शशांक ने बताया था कि जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियां रखते हैं, पालते। अब घरेलू मछली घर क्या ना होते हैं, जो फिश एक्वेरियम होते हैं ना उनको हम मछली घर भी कहते हैं हिंदी में, और फिश एक्वेरियम कहते हैं इंग्लिश में। तो जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने से कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि भाई आज तो शायद भूकंप आने वाला है। अब उन्नति समूह क्या लेकर आए थे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सौरभ ने बताया था कि जो मनुष्य है वो छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता। आप अगली बार कभी छींके तो नोटिस करना कि जब आप छींकते हो तो आपकी दोनों आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर गुंजन क्या लेकर आई थी, गुंजन ने हमें क्या बताया था, गुंजन ने हमें बताया था कि बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर भी बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। फिर सबसे एंड में था पंकुरी समूह। पंकुरी समूह में से कनिका खड़ी होकर क्या बताती है हमें कि केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। और गौरव ने हमें बताया था कि इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा है। तो ये मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको फिर से बता दिए हैं। तो आज आपको वापस से ये चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये हो गया एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क है आपको पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या था, रोचक तथ्य या अद्भुत बातें। पार्ट 2 क्या था, अद्भुत बातें। कक्षा कार्य लगाना है ऊपर, उसके बाद डेट लगानी है। आज डेट है, आज की डेट क्या है, 5/7/2021। ठीक है, ये लगाकर पहले कक्षा कार्य ऊपर लिखेंगे, कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। ये लिखने के बाद चैप्टर नंबर 2 यानी पाठ 2 अद्भुत बातें। ठीक है, पार्ट 2 अद्भुत बातें लगाने के बाद आपको करने हैं शब्दर्थ। शब्दर्थ कैसे करेंगे देख लेते हैं। शब्दर्थ की ओर चलते हैं। शब्दर्थ, पहला शब्दर्थ दे रखा है विद्यार्थी। पहला शब्दर्थ क्या दे रखा है, तो विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ होता है छात्र। अब है अगला मानव निर्मित। मैंने आपको पहले बताया था मानव निर्मित का अर्थ होता है मानव द्वारा बनाई गई, यानी कोई भी वस्तु जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। तो अगला हो गया मानव निर्मित। फिर रोचक, रोचक यानी मजेदार बात, ऐसी बात जो हमें पहले पता नहीं थी और इससे कहते हैं हम रोचक यानी मजेदार। फिर अगला है सहानुभूति यानी हमदर्दी, जैसे मैंने आपको बताया था सिंपैथी भी कहते हैं हम इसको। तो ये हो गए 4 शब्द। पहला हो गया विद्यार्थी जिसका अर्थ था छात्र, दूसरा हो गया मानव निर्मित जिसका अर्थ था मानव द्वारा बनाई गई, तीसरा था रोचक जिसका अर्थ था मजेदार, और चौथा था सहानुभूति जिसका अर्थ था हमदर्दी। अब नीचे देखो आपको दे रखे हैं श्रुति लेख। ठीक है, ये वो वर्ड होते हैं जो आप अक्सर गलत करते हो लिखते समय। ये हार्ड हो सकते हैं थोड़े वर्ड, गलती हो जाती है इन वर्ड्स में, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये कॉपी में नहीं करना है पर आपको इस वर्ड्स की, ये जो वर्ड है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका का अर्थ होता है टीचर। 36 का अर्थ होता है 36। उज्जवल यानी रोशन। सार्थक, जैसे ये उन्नति, प्रगति, ब्राजील, अंतरिक्ष यात्री, इंग्लैंड, ये सब क्या थे, नाम थे। जैसे सार्थक का समूह था, उन्नति समूह था, प्रगति समूह था। उन्नति और प्रगति आमतौर पर दोनों एक ही वर्ड होते हैं। तो ये सब गलत ना हो क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आगे इनके नाम आएंगे, आप गलत ना करें इसलिए आपको क्या करना है, इनका इन शब्दों को लिखने का प्रयास करना है। जैसे अंतरिक्ष यात्री हो गया, ब्राजील हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सभी थोड़े हार्ड वर्ड्स है, थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े कठिन शब्द है, तो इनको लिखने का प्रयास करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में मैंने जो भी समझाया वो समझ आया होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ऐसे ही आज के कार्य कीजिएगा, अपना पाठ को वापस दोहराइएगा, शब्द याद कीजिएगा, कॉपी में कीजिएगा और
तब तक के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, हल करेंगे इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी मैं पढ़ा उसे पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।